बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सदाए रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं जन्नत जमशेद और मेरे साथ उज़ैर मलिक आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, रमज़ान रहमतों और बरकतों वाला महीना जारी है, लेकिन आज 8 मार्च है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन के हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है और उनके हुकूक को उजागर किया जा रहा है। दुनिया आज ख़वातीन के हुकूक की बात कर रही है, मगर हमें बतौर मुसलमान ये हकीकत याद रखनी चाहिए कि आज से 1400 साल पहले दीन इस्लाम ने औरत को वो इज्जत, वो वक़ार और वो हकूक दिए जो उस वक्त दुनिया में कहीं और मुयस्सर ना थे। जब बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, तब इस्लाम ने बेटी को रहमत करार दिया। जब औरत को विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलता था, तब इस्लाम ने उसका जायज़ हक मुकर्रर किया। जब औरत को महज एक कमज़ोर मखलूक समझा जाता था, तब इस्लाम ने उसे माँ के कदमों में जन्नत रखकर सबसे बुलंद मकाम अता किया। औरत की अज़मत, फजीलत और शान मर्तबे का अंदाज़ा हम सिर्फ इस एक बात से भी लगा सकते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में उसके नाम से एक मुस्तकिल सूरत निसा मौजूद है। इस्लाम ने औरत को हर पहलू से इज्जत, वक़ार और हुकूक अता किए। विरासत, तालीम, शादी, माँ, बेटी और बीवी के तौर पर इस्लाम ने औरत को वो हुकूक दिए जो इससे पहले किसी और मजहब या मुआशरे के अंदर मौजूद नहीं थे। अल्लाह ताला सूरतुल निसा में फरमाता है, मर्दों के लिए उसमें हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, और औरतों के लिए भी उसमें हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं। ख्वाह वो माल कम हो या ज़्यादा, ये हिस्सा मुकर्रर किया गया है। कुरान मजीद में औरतों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी में हुस्न सलूक से मुतालिक अल्लाह ताला फरमाते हैं, और औरतों के साथ भले तरीके से ज़िंदगी बसर करो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने वालों को जन्नत की बशारत फरमाई है। आकाए दो जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, जिसने 3 बेटियों या 3 बहनों की परवरिश की, उन्हें तालीम और तरबियत दी और उनके साथ हुस्ने सलूक किया, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। एक और हदीस में फरमाया गया है, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा बर्ताव करे, और मैं अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा सलूक करता। इस्लाम में औरतों के बुनियादी हकूक क्या हैं और आज के दौर में ख़वातीन को कौन से हकूक देने की बात की जा रही है, इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जमात इस्लामी विमेन विंग की सदर प्रोफेसर डॉक्टर हुमैरा तारिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जन्नत। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आप जानती हैं कि आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और अगर हम ख़वातीन की बात करें तो खातून माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है, ये किरदार तो ख़वातीन निभा ही रही थी, लेकिन आजकल ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना अमली तौर पर भी काम कर रही हैं। लेकिन अगर हम इस्लाम की बात करें तो वैसे तो हम सब जानते हैं कि इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसने ख़वातीन को हकूक़ दिए, तो क्या बुनियादी हकूक़ ख़वातीन को फराहम किए गए? अच्छा, आपका सवाल बहुत ही खूबसूरत है। मैं वैसे थोड़ा सा दीन इस्लाम से भी पहले जाना चाहूँगी, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि असल में तो दीन इस्लाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हो गया। इसमें बहुत अहम वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पूरे वाक़े में औरत ही का किरदार है। अल्लाह ताला ने इल्हाम किया मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को कि इसको किस तरह से महफूज करो, और साथ भेजा वालदा ने देखने के लिए कि ये संदूक कहाँ जा रहा है, बहन को। आगे किसने उठाया? हज़रत आसिया, औरत। अच्छा, उसके बाद पनाह कौन देती है? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी, जो जाके कहती है कि अपने वालिद से कि ऐसा ही शख्स रखना चाहिए जो अमानतदार भी हो और कवि भी हो। अच्छा, उसके बाद आगे देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम रोल औरत का है। हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बल्कि उससे पहले हज़रत हलीमा सादिया, फिर हज़रत फातिमा ज़हरा। तो दरअसल अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, आज हम ये कहते हैं कि औरत आज शाना बशाना चल रही है, ये मेरा ख्याल है थोड़ी ज़्यादती है। असल में जितनी विमेन एम्पावरमेंट इस्लाम ने दी है, इतनी तो किसी निज़ाम ने भी नहीं दी। अब हम इस पे देखें कि हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ग़ज़वा उहद को उम्मे अमारा का दिन कहा गया। और उसके साथ ये कि 3 सुहाबियात वो हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्हें बाकायदा माले गनीमत मिला। और इसके अलावा बेशुमार सहाबियात मौजूद हैं जो तकरीबन तमाम ग़ज़वात में
मौजूद होती थी, जख्मियों की मरहम पट्टी करना, पानी पिलाना। और जंगे कादसिया तो जीती ही औरत की वजह से गई कि जब मुजाहिदीन वापस पलटे हैं तो उन खवातीन ने खैमों की चोबें निकालकर घोड़ों की पीठों पर मारा और मुजाहिदीन को वापस मैदान में भेज दिया। और नतीजा ये निकला कि मुजाहिदीन को अल्लाह ताला ने फतह दी। तो हमें हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो इस जुर्रत के साथ लड़ी कि बाकायदा मैदान जंग में ये महसूस होता था कि कोई मर्द है। और फिर जंग कादसिया में ही हज़रत अबू महजन सकफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें शराब पीने की जुर्म में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैद कर दिया था, तो उससे कैद से छोड़कर जंग में शिरकत की इजाज़त किसने दी? हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया। तो औरत का बहुत बड़ी मतलब इस पूरे दीन इस्लाम के अंदर बड़ा मकाम है। और औरत ने बहुत, एक हदीस के साथ अपनी इस बात को मैं मुकम्मल करना चाहूँगी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मेरी खाला बेवा हो गई। तो मैंने सवाल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या मेरी खाला दौरान इद्दत दिन के वक्त में लकड़ियाँ काट सकती है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी, वो दिन के वक्त में जाके लकड़ियाँ काट सकती है। हो सकता है कि उसमें से वो अपने अखराजात के साथ साथ अल्लाह की राह में भी खर्च करे। यानी इस हद तक। और फिर हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अपनी लौंडी बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के सदका कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने सिर्फ इतना फरमाया कि अगर तुम अपने ननियाल को दे देती तो ये ज़्यादा अच्छा होता। यानी इस हद तक आज एक औरत हमारे मुआशरे में 1 तोला जेवर भी अपने शौहर की मर्जी के बगैर सदका नहीं कर सकती। मजमूई यही, हालांकि जेवर उसकी अपनी मलकियत होता है, उसके बावजूद ये इख्तियार नहीं रखती। हमारी वर्किंग वुमेन जो कमाती है वो भी ये इख्तियार नहीं रखती कि शौहर की मर्जी के बगैर खर्च कर दे, सदका कर दे, खैरात कर दे, वालिदैन को दे दे। तो यहाँ तक कितनी बड़ी। बिल्कुल प्रोफेसर साहिबा, दीन इस्लाम ने बड़ी अहमियत दी है ख़वातीन को, और वैसे भी हम पूरी कायनात के अंदर ही देख लें तो बहुत बड़ा रोल है। बल्कि इस शेर के ज़रिए से अगर कहा जाए कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात बनाएं तो इससे सब समझ आ जाता है। ज़रा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये बताइएगा कि इस्लाम में बेटी की पैदाइश को रहमत करार दिया गया है, ये क्यों करार दिया गया? ज़रा इस नुक्ते पर रोशनी डालिएगा, इसको ज़रा एलैबोरेट कीजिएगा, खोलिएगा हमारे नाजरीन के लिए, क्या हिकमत है और ये किस तरह से है मामला? देखिए, बहुत ही मतलब एक खूबसूरत सा तस्वर है ना कि बेटे के लिए तो हम ये सोचते हैं बुढ़ापे का सहारा होगा, कमाएगा, खर्च करेगा, जब हम बीमार होंगे तो जो हम हॉस्पिटल गए तो हमारा उठाना बिठाना सब। अब तो इस तरह की सूरत हाल में हम बेटों को गायब और बेटियों को अस्पतालों में पाते हैं, बिल्कुल वालिदैन के साथ। और जो लड़की का मामला है उसका तो उस वक्त की बात जब उसे जिंदा रहने का हक ही नहीं था, जब उसे इस एहसास के साथ कि ये किसी की बीवी होगी, मामला गैरत का था ना अरबों के यहाँ, इसको गैरत का मामला समझा जाता था, तो इस तसव्वुर के साथ उसको जिंदा ही नहीं रहने दिया जाता था उस वक्त में। आज की बात नहीं है। मैं तो जब हम ये कहते हैं ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं, तो मैं अक्सर ये जुमला अब कॉलेज के अंदर ये अपने स्टूडेंट से कहा करती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत से बढ़ के मोहसिन निस्वानियत हैं। ये असल में आज औरत, क्या ये अच्छी बात, आज औरत जिंदा है, उस जिंदगी का हक उसे मिला, उसे वरासत का हक मिला, उसे कमाने का हक मिला, और उसे मलकियत का हक मिला, उसे खुला का हक मिला, और माँ होने की हैसियत से बाप से दर्जे बढ़कर उसको मकाम मिला। तो असल में बेटी को रहमत करार इसलिए दिया गया ताकि बेगरज होकर वो उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करे और कोई गरज ना रखे, क्योंकि इसका बदला उसे आखिरत में मिलेगा। लेकिन एक बेटी की अच्छी तरबियत दरअसल पूरे मुआशरे की अच्छी तरबियत है। अगर औरत ना होती, मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ, अगर औरत ना होती तो क्या मुआशरा जंगल होता? औरत की वजह से ही तो घर है, औरत की वजह से ही तो खानदान जुड़ा हुआ है।
औरत की वजह से ही तो इस पूरी कायनात के अंदर मोहब्बत मौजूद है, नरमी मौजूद कहते हैं ना है, कि औरत रहमत मकान मौजूद को है। घर बना देती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आपने विरासत की बात की, लेकिन आजकल भी हम देखते हैं कि ख़वातीन को विरासत में उनका हक नहीं दिया जा रहा। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? बहुत सख्त हुक्म है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि अगर एक शख्स के और उसके जन्नत में जाने में इतना फासला है कि बस वो एक बालिश्त भर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, बालिश्त भर का मतलब ये है कि वो फौत होगा तो जन्नत में चला जाएगा, लेकिन जाते हुए मरने से पहले उसने वरसा को विरासत से महरूम कर दिया तो वो जहन्नमी है। तो गोया कि इतना शदीद हुक्म है। लेकिन मसला है हमारे मुआशरे के अंदर अच्छी खासी हाईली एजुकेटेड फैमिलीज ये काम करती हैं, बेटी को विरासत से महरूम रखने का काम करती हैं, और उसमें एक बड़ा वो थ्रेट होता है कि तुम्हारा मेका टूट जाएगा, भाई मिलेंगे नहीं, और तुम कहाँ वापस पलट के जाओगी। और एक और थ्रेट है कि तुम तो जहेज के नाम पे ले चुकी और तुम्हें तो मुख्तलिफ मौके पे बहुत दिया गया, इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। डॉक्टर साहिबा, ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि ख़वातीन को घरों में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। हालांकि आज ख़वातीन शाना बशाना अपनी हदूद व क़यूद में रहती हुई काम कर रही हैं। क्या ख़वातीन को समाजी कामों में हिस्सा लेना चाहिए? मैंने एक आर्टिकल लिखा था, रिसर्च आर्टिकल, सियासत हाजरा में ख़वातीन का किरदार, मारफ जनरल में छपा है, और उसमें मैंने बरे सगीर के उलमा, अरब उलमा और मिस्र के उलमा सबकी राय लिखी है। मैं बस उसका एक नतीजा आपके सामने रख देती हूँ। तमाम उलमा किराम का इस बात के ऊपर इत्तफाक है कि औरत सवाए पहली सीट के सदर या वजीर आजम की, उसके अलावा हर जगह पे काम कर सकती है। 3 शराइत हैं सिर्फ। नंबर 1 कि जो अल्लाह ने हदूद बयान किए उसका ख्याल रखेगी। दूसरी बात ये कि अपनी औलाद की तरबियत से गाफिल नहीं होगी। नंबर 3 ये कि अपने शोहर की इजाज़त के साथ जाएगी। बस 3 शराइत का अगर वो ख्याल रखती है तो हर तरह की समाजी खिदमात वो कर सकती है। ना सिर्फ ये कर सकती है बल्कि अगर करेगी तो उसे अजर मिलेगा। बिल्कुल सही, ये कोड आ गया कि ये 3 शराइत जो हैं इनको जो है ना, इन पे अमल दरामद करते हुए करना है। एक इजाफा करना चाहूंगी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मर्द शागिर्दों को भी पढ़ाया करती थी। और मैं आपको हैरत होगी इस बात के ऊपर कि कई तकरीबन 25-23 सहाबियात हैं जिन्होंने मर्द सुहाबा को तालीम दी, और 250 ताबियात हैं जिन्होंने मर्दों को तालीम दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आपके बाद भी ख़वातीन तालीम व तरबियत का काम भी करती थी और बाकी खिदमात भी अंजाम देती थी। लिहाजा ये इस्लाम के ऊपर असल में ये बड़ी गलत किस्म का एक तसव्वुर पाया जाता है कि इस्लाम आएगा, इस्लाम का निज़ाम आएगा तो औरत को बंद कर दिया जाएगा और उसके सारे हुकूक सलब हो जाएंगे। इस तरह का कोई असल कंसेप्ट मौजूद इस्लाम के अंदर नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हुमैरा साहिबा आपके कीमती वक्त का, और आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि आज जो ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो इस्लाम ने ख़वातीन को किस तरह से एम्पावर किया है, और इस वक्त ख़वातीन को कौन से जो राइट्स हैं वो मिलना बहुत ज़रूरी है। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि जनाब एक सवाल है कि ये रंगोबू, ये चमकता जहां आखिर किसने सजाया? ये सवाल नया नहीं है, सदियों से उठाया जा रहा है। देहरियों ने खुदा के वजूद पर सवालात किए, मगर जब यही सवाल इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक से किया गया तो उनके जवाबात क्या थे? मेरा रब मेरा दोस्त में मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आरिफ वड़ाइच लिखते हैं कि इमाम मालिक से हारून रशीद ने पूछा कि अल्लाह करीम के वजूद पर क्या दलील है? फरमाया, जुबानों का मुख्तलिफ होना, आवाज़ों का जुदा गाना होना, नगमों का अलग होना, यह साबित करता है कि खुदा ताला है। इमाम अबू हनीफा से भी यही सवाल हुआ तो उनकी जानिब से यह फरमाया गया कि छोड़ो, मैं अभी किसी और सोच में हूं। लोगों ने मुझसे कहा कि एक बहुत बड़ी कश्ती जिसमें तमाम तरह की तिजारती चीज़ें हैं, ना कोई उसका निगहबान और चलाने वाला है, चली आ रही है, बड़ी बड़ी मौजों को चीरते जहां ठहरना है ठहर जाती है, चलने की जगह चलती है, ना कोई मल्लाह है ना कोई मुंतज़िम। सवाल करने वाले ने कहा कि आप किस सोच में पड़ गए? इतनी बड़ी कश्ती तलातुम खेज समुंदर में कोई और चलाने वाला ना हो। आपने फरमाया, अफसोस तुम्हारी अक्लों पर।
एक कश्ती तो बगैर चलाने वाले के ना चले, लेकिन ये सारी दुनिया, दुनिया और आसमान, ये सब अपने काम पर लगे हुए हों और इनका कोई हाकिम और खालिक ना हो, हक मालूम होने पर वो मुसलमान होकर। नाजरीन, दिन और रात का आना जाना, सूरज की रोशनी और चांद की ठंडी चमक, बारिश और ज़मीन से उगने वाला रिस्क, सब अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते हैं। मगर इस ऐलान को सुनते वही लोग हैं जो गौर व फिक्र और तदब्बुर करते हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि इस रमज़ान में दीगर इबादात के साथ साथ मालिक कायनात की सबसे बड़ी निशानी कुरान पाक को समझकर पढ़ें और अपने जहन और कलूब को इरफान इलाही से मुनव्वर कीजिए। इसके साथ ही सदाए रमज़ान में अब वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप मुलाहिजा कर सकेंगे हमारा खुसूसी सेगमेंट इफ्तार पकवान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ानुल मुबारक सिर्फ रोज़ों, इबादात और बरकतों का महीना ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुकद्दस महीना है जो हमें सब्र, बर्दाश्त, इस्तिकामत और मुस्तकिल मिजाजी का अमली दर्स भी देता है। सब्र सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि अपने जज्बात, अल्फाज और आमाल पर काबू रखना भी इसका हिस्सा है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। रमज़ान में सब्र की अहमियत क्या है, सब्र हमें कैसे बेहतर इंसान बनने में मदद देता है और किस तरह से ये ज़िंदगी के हर पहलू में हमारे लिए कामयाबी की कुंजी बन सकता है, इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर सैयद उसामा ज़िया बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ मौजूद हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाय अकीदत पेश करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी टेवेटा के डिप्टी डायरेक्टर हैं जमील अहमद ओवैसी साहब। सर, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। आप दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। उसामा साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस्लाम के अंदर सब्र का असल मफहूम क्या है। कुरान और हदीस की अगर हम बात करें तो किस तरह से इसकी जो अहमियत है वो बयान की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप दोनों ने अपने बहुत खूबसूरत इंट्रो के अंदर बड़ी वजाहत के साथ कुछ चीज़ों का बयान भी कर दिया। सब्र का अगर आप बात करें डेफिनेशन के हवाले से तो उसे कहा जाता है रुक जाना, किसी चीज़ से रुक जाने को सब्र कहते हैं। और आपने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई कि रमज़ानुल मुबारक को ही अल्लाह ताला ने खुसूसन सब्र के साथ क्यों रिलेट किया। ये वो नेमत है जो अल्लाह ताला अपने मुकर्रब बंदों को अता फरमाता है। हर बंदे को इत्मीनान क़ल्ब, सब्र और सुकून की नेमत जो है वो नहीं मिलती। ये अल्लाह के बरगज़ीदा ईमान वाले बंदों को जो है मिलती है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जहाँ जिक्र किया, वहाँ ये भी कहा कि मेरे बंदे का जिक्र पढ़ो, कितना मेरा अजीम वो बंदा है जिसने सब्र करके दिखाया। और देखें, आपने एक आयत का तर्जुमा पढ़ा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये कितना बड़ा इनाम है अगर बंदा गौर करे। हम कहते हैं कि हम किसी के साथ हैं, या कोई हमें कोई सुपर पावर कहे कि हाँ सुपर पावर किसी के साथ है, तो अल्लाह से बड़ी सुपर पावर कोई नहीं है। अल्लाह उन बंदों को ये एजाज़, ये इनाम, इकराम से नवाज रहा है कि अल्लाह अपनी माहियत, अपना साथ सब्र करने वालों को अता फरमा रहा है। और रमज़ान के साथ इसको रिलेट क्यों किया गया? क्यों रमज़ान तो ट्रेनिंग का महीना है कि अल्लाह की बंदगी और ग़ुलामी इंसान ने करके दिखानी है। और सुबह से फजर की अजान से लेकर मगरिब तक अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों पे इंसान ने सब्र करना है। अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब तरह तरह की नेमतें इंसान के दस्तरखान पे पड़ी होती हैं, इंसान नहीं पकड़ सकता, नहीं खा सकता। क्यों? अल्लाह का हुक्म है, सब्र कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म है। तो जब अल्लाह ताला के हुक्म पर हम हलाल चीज़ों से फजर से लेकर मगरिब तक रुक सकते हैं, तो पूरा साल जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ें हैं उनसे क्यों नहीं रुक रहे? अल्लाह यही हमें सिखाना चाह रहे हैं। रमज़ान का मकसद यही है, लअल्लकुम तत्तकून। रोज़े की फर्जियत का मकसद ये कि अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की ग़ुलामी कर सको। अब अल्लाह ताला ने सब्र की अगर बात की तो सब्र की 3 अक़साम है। देखें, सब्र की पहली किस्म जो है वो ये कि इताअत इलाही पे सब्र करना, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दे दिया उस पर सब्र करना है। इंसान जितनी मर्जी नींद की हालत में, इंसान जितना मर्जी थका मांदा है, नमाज पढ़नी है आपने, सर्दी है नमाज आपने पढ़नी है, नमाज तो अदा करनी है, रोज़ा आपने रखना है, रोज़ा तो फ़र्ज़ कर दिया। दूसरी चीज़ है मासियत पर, अल्लाह की जो मासियत, अल्लाह की नाफरमानी, उस पर सब्र कैसे करना है। जो अल्लाह ने मना कर दिया हराम कामों से कि आपने इन हराम कामों में नहीं पढ़ना, रोज़े की हालत में मना कर दिया, आपने गालम गलोच नहीं करना, ज़ुबान पे कंट्रोल करना है, अपनी आंखों में पाकीज़गी पैदा करनी है, हया पैदा करनी है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ने जो जिन गुनाहों से मना किया उसे भी रुकना है। अब तीसरी चीज़ है आजमाइश, परेशानी, इब्तला, इस पर भी सब्र करना है। अल्लाह ने कुरान में इसका भी जिक्र किया है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूई व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन।
अल्लाह फरमाते हैं हम ज़रूर बर ज़रूर आजमाएंगे किनको, अपने ईमान वाले बंदों को। किससे? भूख से, अफलास से, खौफ से, और फलों की कमी से, और अमवाल के नुकसान से। बाद औक़ात इंसान की स्ट्रगल 10 साल की, 15 साल की इंसान स्ट्रगल करता है, उसका कोई सब्र नहीं मिलता, उसका रिजल्ट उसे नहीं मिलता, लेकिन सब्र करता है। अल्लाह फरमाता है वबश्शिरी साबिरीन, ऐसे सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है? और इन हालात में सब्र करना भी जो है ना, पहाड़ जैसा हौसला चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही देखें, अल्लाह की इनाम यूं ही नहीं रखा गया। अल्लाह की नेमतों पे इंसान शुक्र अदा करे ना, कि अल्लाह तूने नेमतें दी हैं, तरह तरह की नेमतें इंसान के साथ, तो वो शुक्र करना बनता है। हाँ। ठीक है, इंसान कहता है जस्टिफाई है कि उसके ऊपर नेमतें, भरे पेट के साथ तो शुक्र अदा कर ही लेता है ना। एक सब्र वो है, ठीक है, कि इंसान कैसे कर रहा है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया। वाह, वाह, ठीक है, करबला की रेत उससे पर बेहतरीन कोई मिसाल नहीं हो सकती। करबला की क्या बात कर रेत, दी करबला की रेत पर जब आपने अपनी जबीन को झुकाया, किस हालत में कि बेटे भी कटवा लिए, ठीक है, भतीजे भांजे भी कटवा लिए, अपने खानमादे कटवा लिया, और पीछे अपने खवातीन जो थी वो जालिमों के रहमो करम पे छोड़ी, और फिर वहां पर सजदे रेत के ऊपर, करबला की रेत पर अपना सजदा करते हुए क्या कहा? रजीना भी कज़ा इका या रब वला इला सवा का या रब, अल्लाह हम तेरी तकदीर पर राजी। ये मुकाम सबर से ऊंचे वाला मुकाम है, ऊपर वाला मुकाम मुकाम रजा। ये सबर करने वालों के बाद मिलता है मुकाम रजा। अल्लाह मैं तेरी तकदीर पर राजी। जब इस बंदा इस मुकाम पे आता है, फिर अल्लाह ताला अपने इनामात की बारिशें भी नाज़िल फरमाता है, और उनके लिए खुशखबरियां है ना। उनके लिए क्या खुशखबरियां? लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए खुशखबरियां दुनिया की ज़िंदगी में भी हैं और आखिरत की ज़िंदगी में भी हैं। और यकीनन मैं समझता हूँ कि सब्र करना, और सब्र का तो अल्लाह ने अजर ऐसा दिया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। अल्लाह फरमाते हैं जो सब्र करते हैं उनका जो मैं अजर है ना बगैर हिसाब के दूंगा। बिल्कुल, अल्लाह हम ताला तो को उनके सब्र करने वाला बहुत कदमों पसंद की है। खाक बराबर भी नहीं है जिनकी आपने बात की, हमारे प्यारे रसूल के नवासों की, और जो आपने उनका जिक्र किया, मेरा ख्याल इससे अच्छी मिसाल कोई हो नहीं सकती थी। उसामा साहब, जमील साहब आपकी जानिब में आना चाहूँगा। आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आज कौन सा आप कलाम पेश करने वाले हैं? जी, ये कलाम है अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका कलाम है, और उसके 3 अशार मैं इंशाल्लाह यहाँ पेश करूँगा। जी ज़रूर। रहमते दो जहां हामिए बेकसां, शाह कौनो मकां वो कहाँ मैं कहाँ, सरवरे सरवरां रहबरे रहबरां, ताजदारे शहाँ वो कहाँ मैं कहाँ, रहमते दो जहां हामिए बेकसां। उनकी खुशबू से महके चमन दर चमन, तज़्करे आपके अंजुमन अंजुमन। उनकी खुशबू से महके चमन दर चमन, तज़्करे आपके अंजुमन अंजुमन। चांद की चांदनी तारों की रोशनी, चांद की चांदनी तारों की रोशनी, उनके रुख से आया वो कहाँ मैं कहाँ, रहमते दो जहां हामिए बेकसां। और किस तरह से कहाँ से करूं इब्तिदा,
किस तरह से कहाँ से करूं इब्तिदा, उनके औसाफ की है कहाँ इंतहा, उनका रुतबा है क्या खुद ही जाने खुदा, क्या करूं मैं बयां वो कहाँ मैं कहाँ, रहमते दो जहां हामिए बेकसां, और उम्र गुजरे मेरी जिक्र सरकार में, जाऊं के ज़हूरी जो दरबार में, उम्र गुजरे मेरी जिक्र सरकार में, जाऊं के ज़हूरी जो दरबार में, आखिरी सांस लूं नात पढ़ता रहूं, खत्म होगी यहाँ वो कहाँ मैं कहाँ, रहमते दो जहां हामिए बेकसां। बहुत खूबसूरत जमील साहब, बड़ी आज़ी और बड़ी खूबसूरती के साथ आपने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। उसामा साहब, सब्र की हम बात कर रहे हैं, ये बताइएगा, इंसान है, कमज़ोर हैं, किसी ना किसी बात पे गुस्सा भी आ जाता है, कोई नागवार गुजर जाती है रोज़े की हालत में, तो किस तरह से अपने अमल को रखना चाहिए? कोई इस तरह की बात जो नागवार गुजरती है, तबीयत पे गिरा गुजरती है, इस सूरत हाल में हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? अल्लाह अकबर, यकीनन बड़ा खूबसूरत सवाल है और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसका जवाब दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ए ईमान वालो मुझसे मदद मांगो, किस तरह? सब्र के साथ और नमाज के साथ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कभी परेशान होते ना तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाते, बिलाल अजान दो, हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह हमारे दिल को राहत पहुँचाएगा। नमाज से और अल्लाह के साथ कलाम से, अल्लाह की कलाम जो कुरान करीम की तिलावत से, और यकीनन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि बहादुर और पहलवान वो नहीं है जो गुस्से में किसी को फौरन पछाड़ दे, बहादुर तो वो है जो अपने गुस्से पे काबू पा जाए। और यकीनन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप खड़े हुए गुस्सा बहुत शिद्दत का है तो आप बैठ जाएं, अगर आप बैठे हुए लेट जाएं, तरीका बताया। और इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि जो बंदा मुझे अपनी ज़ुबान की गारंटी दे उसे मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ, जन्नत के ज़माने देता हूँ। एक सहाबी है, अल्लाह के रसूल मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। आपने फरमाया अमसिक अलैका लिसानक, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल कीजिए। और ये देखें, आज हमारी अदालतें, आज हमारे जेल, वो किस लिए भरे हुए? अदम बर्दाश्त की वजह से, ज़रा सी ज़ुबान की, जो ज़ुबान की हरकत की वजह से ये मामला कहाँ तक पहुँचते, हम सब्र नहीं करते तो कहाँ तक नौबत जा पहुँचती, लम्हों की खता होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और यकीनन सब्र जो है, मैंने आगे अर्ज़ की, ये अल्लाह की अता है, अल्लाह की नेमत है। ये किनको मिलती है? ईमान वालों को, जो अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं, अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अतानी मिन अल्लाह वल उजलतु मिन शैतान, जो इत्मीनान है ना ये अल्लाह ताला की तरफ से, और तेज़ी जल्दी ये शैतान की तरफ से। और यकीनन हमें जब अगर सब्र का दामन अगर थामना है तो हमें इसका शौक हासिल करना है कि इसका अजर किस कदर है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब्र का अजर जो है ये जन्नत है, इसके अलावा कोई इसका अजर नहीं है। और रमज़ान मुबारक आपने खुद फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रमज़ान का तारुफ करवाया ना तो उसमें फरमाया शहरु सब्र, ये सब्र का महीना है। हमें सब्र सिखाया जा रहा है कि आज हम सारा दिन भूखे प्यासे हैं। हम बातों का देखते हैं बहुत इससे बड़ा खूबसूरत मतलब ये जुमला भी निकलता है कि रमज़ान और सब्र का जो आपस में कनेक्शन है वो आपने बड़ी खूबसूरती से यानी कि रमज़ान का जो दूसरा नाम है वो सब्र का महीना है। सब्र का। और देखें, हम भूख प्यास के साथ बातों का एग्रेशन क्यों आता है? हम लोगों को देखते हैं जब किसी को कमी महसूस होती है, कि बंदा अपने अंदर की कमी महसूस कर रहा तो तब एग्रेशन आता है। तो रोजे की हालत में इंसान भूखा भी होता है, प्यासा भी होता है। इंसान को फिर एहसास होता है कि जो भूखा रहता है, जो प्यासा रहता है सारा दिन, जिसके अंदर एहसास महरूमी है, उसके अंदर किस कदर एग्रेशन होता है, उसको कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अंबिया किराम और रसूल अलैहिस्सलाम के वाक़ियात को क्यों बयान किया है? फरमाया वनुसब्बितु बिफ़वादिक, इसलिए बयान किया ताकि इससे फ़ायदा हासिल किया जाए। किसे कहानियाँ नहीं है कि उनका अपनी अक़वाम के साथ, अपनी कौमों के साथ कैसा इंटरेक्शन था। लोग बदतमीज़ी करते थे, लोग बदतहज़ीबी करते थे, बदकलामी करते थे, लेकिन क्या था? जवाब में अच्छा सलूक मिलता है, जवाब में अच्छी बातें मिलती थी, गुफ्तगू मिलती थी।
अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मसाइब आते हैं ना ज़िंदगी के अंदर। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र बाकायदा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान किया है कि 17 साल बीमारी के गुजारे, और कैसी बीमारी यही, इस कदर बीमारी यही कि तमाम जो माल मवेशी थे वो सब कुछ ख़त्म हो गया, औलाद फोत हो गई, हत्ता कि जो बीवी जिसके पास सैकड़ों कनीज़ें काम करती, वो लोगों के घर में काम काज में लोगों की खिदमत में मसरूफ़ हो गई। एक दिन आकर अर्ज़ करती हैं नबी अपने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, या नबी अल्लाह, आप अल्लाह से क्यों नहीं कहते कि आपकी आज़माइश ख़त्म कर दें। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो बात की ना, वो याद रखिएगा, आज वो सोने के अल्फाज से भी लिखे ना तो उसका हक़दार नहीं होता। वो फरमाते हैं कि मुझे तो 17 साल अभी हुए हैं और मैंने 70 साल खुशहाली के देखे हैं। अगर अल्लाह मुझे 70 साल भी ऐसे रखेगा, मैं कभी शिकवा शिकायत अपनी ज़ुबान पे नहीं लाऊंगा। वाह। ये बात करने की देर थी, वो चली गई। तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया और कहा, अल्लाह मैं तो सब्र कर रहा हूँ, मेरे जो साथ रहने वाले हैं वो उनके ऊपर आज़माइश बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें वापस कर दी। फरमाया कि एड़ी मारो, यहाँ से गर्म पानी का चश्मा जारी होगा, उसमें गुस्ल करो। अल्लाह ने नया जिस्म दे दिया, ठंडे पानी का चश्मा जारी हुआ, उसे पियो, अंदर की सारी रूहानी जो चीज़ें वो बेहतर हो गई, और नई पोशाक दे दी। और अल्लाह ने जो कुछ लिया था ना, और वो वापस आसमान से, आज तुमने ये जो गोल्ड बिस्किट हैं ये हमने आज देखे हैं ना जी, तो अल्लाह ने जिक्र किया कि जब मैंने वापस किए तो वो सोने की डलियां थी, सोने के बिस्किट थे जो आसमान से नाजिल हुए। और अय्यूब अलैहिस्सलाम की मुफस्सिरीन लिखते हैं इस कदर ज़्यादा हो गए कि आपकी थोड़ी मुबारक तक आ गए। तो 3-4 बिस्किट नीचे गिरे तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वो उठाना चाहे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अय्यूब तेरा दिल नहीं भरा, इतनी मैंने नेमतें तुझे दे दी, तुझे वापस लौटा दिया, कई गुना बढ़ा के तेरे सब्र की वजह से। ये भी पकड़ा, वो भी नबी थे अल्लाह के, वो कहते हैं या अल्लाह रहमत हो तेरी, और दिल किसका भरता है। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि सब्र की वजह से अल्लाह सारी चीज़ें दुनिया में भी वापस करता है और आखिरत भी वापस करता है। और इसी तरह देखिए ज़िंदगी के अंदर जो आजमाइशें आती हैं, बाद औक़ात इंसान की औलाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने पूछा मलकुल मौत से, जब तूने एक फलां बेटे की रूह को कब्ज़ किया था उसके वालिदैन ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था, उन्होंने पढ़ा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरी तकदीर पर राज़ी हैं, तेरी रज़ा पर राज़ी हैं। फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं उस बंदे ने अगर शुक्र पढ़ा है ना, तो जाओ इसके लिए बैतुल हमद जन्नत में कायम कर दो, और ये जब आखिरत में मेरे पास आएगा, ये बैतुल हमद में सब्र की वजह से इसे अल्लाह ताला ने जो है वो इतना बड़ा घर महल जो है जन्नत में अता कर दिया। इसी तरह दीगर मामलात में भी देखें, हम जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं, बहुत जल्दी परेशान होते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिन्होंने कहा ना हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह को रब मान लिया, सब कुछ मान लिया, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट गए, इस्तिकामत दिखाई, सब्र किया, जितनी मसाइल मुश्किलात आई उस पर सब्र करके दिखाया, फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम, फिर अल्लाह उन पर किसी किस्म का खौफ नहीं रहने देता, वला हुम यहज़नून, और उनके दिल में किसी किस्म का हुज़्न मलाल भी नहीं रहता। और अल्लाह ने कुरान में दूसरे मुकाम भी फरमा दिया, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ना घबराओ, ना परेशान हो, ना हुज़्न मलाल का शिकार हो, हमेशा तुम ही सर बुलंद होगे, लेकिन शर्त क्या, अगर तुम ईमान वाले हुए, सब्र करने वाले हुए। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है और अल्लाह ताला सब्र करने वाले को पसंद करता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का, और हमारे साथ जमील अहमद साहब मौजूद है, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम लोग मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सदाए रमज़ान। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खिदमत खल्क़ की। अलमरा फाउंडेशन खिदमत खल्क़, खलूस व मोहब्बत और इसारो कुर्बानी की रोशन मिसाल है। बेसहारा और यतीम बच्चों की परवरिश और कफालत में मसरूफ़ अमल है। अलमरा फाउंडेशन से परवरिश पाने वाले बच्चे कौन हैं, कहां से आए हैं और अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा और वो ममता के बहते दरिया से कैसे सैराब होते हैं। हमारी साथी एंकर रुबीना यूसुफ ने अलमरा फाउंडेशन का विजिट किया है, आइए आपको भी दिखाते हैं। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ अलमरा फाउंडेशन में, जो कि 5 बच्चों और एक घर से शुरू होने वाला सिलसिला आज 240 बच्चे और 12 घरों तक पहुँच चुका है, और हर घर में 20 बच्चे रहते हैं, और जो बच्चियाँ हैं उनका घर अलग बनाया गया है, और इनको देख रहे हैं DIG पंजाब पुलिस महबूब असलम लीला और उनकी वाइफ सोफिया वड़ाइच। उनसे मुलाकात करते हैं और साथ ही साथ में बच्चों से गुफ्तगू भी करते हैं। जहां में वही लोग अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। इस बात को DIG पंजाब पुलिस और उनकी अहलिया सोफिया वड़ाइच ने प्रैक्टिकली प्रूव किया है।
वो बच्चों की तालीम, सेहत और परवरिश कर रही हैं। 200 से ज़ायद बच्चों को अपने ही घर में पाल रही हैं और उनका ख्याल रखती हैं। 5 बच्चों और एक घर से सिलसिला शुरू हुआ था और अब ये 12 घर हो चुके हैं और 245 प्लस बच्चे हो चुके हैं। बच्चा एक संभालना बड़ा मुश्किल होता है और ये हौसला इन्हें कहाँ से आता है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितना नेक काम कर रही हैं आप। पहले तो आप कितना प्राउड फील करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना, मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इन मासूम बच्चों की मामा कहला सकूँ। अच्छा मैम, हमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि कैसे ख्याल आया था कि आप ये जो बच्चे हैं यतीम और बेसहारा, उन्हें आप पनाह दें और उन्हें आप लुक आफ्टर करें? बेसिकली मैं खुद एक माँ हूँ और मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। और जब भी कोई औरत माँ होती है तो वो फिर हर बच्चे के लिए उसके अंदर एक जो फीलिंग होती है ना माँ वाली, वो मौजूद होती है कहीं ना कहीं। तो जब भी मैं सड़क पे किसी बच्चे को देखती थी या किसी भी बच्चे को रोड पे जाता हुआ तकलीफ़ में देखती थी, अकेले देखती थी, खाने के लिए तरसते हुए देखती थी या किसी वर्कशॉप में काम करते हुए तकलीफ़ में देखती थी, तो मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा दुख होता था और हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए और मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। और मुझे लगता है कि जब आप हमेशा सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं ना और कुछ ख्वाहिश करते हैं तो अल्लाह ताला वो ज़रूर सुनता है। अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है जो अपने दिल में खिदमत का एक जज्बा रखते हैं। अच्छा मैम, हमें बस ये बताइएगा कि जैसे कि आप किस एज से बच्चा लेती हैं, क्या रिक्वायरमेंट है? हमें लोग देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर हम किसी बच्चों को दिया जाए, तो क्या एज रिक्वायरमेंट है और वो कितना जब बड़ा हो जाता है तो आप उनकी फैमिली को वापस करती हैं? देखिए, बच्चे पहले तो हम लोग ये कह रहे थे कि बच्चे जो हैं 2-3 साल की उम्र से हम लेना शुरू करते थे। हमें लगता था कि बच्चा पालना मुश्किल होता है इससे छोटा, बट ऑब्वियसली जो भी बच्चा डिज़र्विंग होता है और वो हमारे तक आ जाता है तो फिर हौसला नहीं पड़ता कि हम उसको वापस करें। ओके। और जैसे अब न्यूबॉर्न हमारे पास आए, एक बेटी आई फातिमा ज़ारा, फिर एक बेटी आई माहम, फिर एक बेटा आया इब्राहिम। विदिन 15 डेज़ ये 3 बच्चे हमारे पास आए, कुछ 6 माह से के करीब टाइम हुआ है। तो इस तरह से अब न्यूबॉर्न भी हमारे पास हैं। अब हमारे पास जो मैक्सिमम एज का बच्चा है वो 13 इयर्स का हो चुका है। ओके, 13 इयर्स का। तो हमारे पास इसी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि छोटी एज का बच्चा हो, बिकॉज उसकी ग्रूमिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसकी जो ग्रोथ है, उसकी पर्सनैलिटी की, मोस्टली हमने यही सुना है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं दुनिया भर में वो यही कहते हैं कि 5 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं जितना ना, आप उसे अपने मुताबिक तब बनाना तक चाहते आपके हैं। कम्प्लीटली ब्रेन की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो जाती है। तो हमारे पास क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो बच्चों की पर्सनैलिटी पे, इनकी ग्रूमिंग पे काम करती हैं और हम सब मिलके इनकी एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इनको पास्ट ट्रॉमा से निकाला जाए, इनको एक अच्छी हेल्दी लाइफ दी जाए, इनको अच्छी एजुकेशन दी जाए, एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, ताकि ये बच्चे आगे जाके ना सिर्फ अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें बल्कि हमारे मुल्क के लिए, सोसाइटी के लिए भी जो है ना कारआमद जो है शहरी वो साबित हो और आगे से आने वाले लोगों के लिए भी हेल्पफुल साबित हो। ओके, तो बस यहाँ पर ये है कि जो बच्चा यहाँ पर आएगा वो ऑलमोस्ट यहीं पर रहेगा, उसकी कोई अपनी हमेशा फैमिली नहीं। इंशाल्लाह ताला जब तक कि वो कुछ बन नहीं जाता, ओके, तब तक माशाल्लाह, वो हमारी that's जिम्मेदारी है। जैसे बच्चे वालिदैन के पास आते हैं, अपने घर में रहते हैं और जब तक बच्चे इस काबिल नहीं हो जाते कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, तब तक वो माँ बाप की जिम्मेदारी होते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना वक्त दिया। और जैसा कि ये तो देख ही रही हैं बच्चों को, इनकी एक बेटी है, शी इज़ जस्ट 18 और वो बच्चों के साथ रहती हैं और कुछ बच्चे वो अपने घर पर अपने बेड पर रखती हैं। हम उनसे भी मिलते हैं कि वो बच्चों के साथ कैसे टाइम गुजारती हैं और इतनी छोटी एज में वो अभी से बच्चों को देखती हैं। ये कैसे ज़िम्मेदारी निभाना कितना मुश्किल है, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहनूर, जो कि बच्चों को अभी से देखती हैं। शी इज़ जस्ट 18, उन्हें पढ़ाती हैं, दुआएं सिखाती हैं और जैसे कि आज का रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो ये अपना वक्त भी उनके साथ गुजारती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसे ख्याल आया, जैसे घर पर होता है ना कि आप देखती हैं अपनी मामा को इन बच्चों को संभालते हुए और फिर उसके बाद आप किस तरह से इनको लुक आफ्टर करती हैं? मेरा ज़्यादातर टाइम इन्हीं बच्चों के साथ होता है। मैं सुबह इनके पास आ जाती हूँ, पहले इनके स्कूल जाती हूँ इनके साथ, ठीक अक्सर है। उधर जाके स्कूल की मैनेजमेंट को देखना, इनकी टीचर्स से डिस्कशन करना, बच्चों की प्रोग्रेस देखना, फिर घर आके इनके कारी साहब आते हैं, फिर ये हॉकी पे जाते हैं तो वो सारी इनकी रूटीन को मैनेज करना और फिर मेड से गुफ्तगू करना कि
बच्चों ने सारे दिन क्या किया है और उनका एक मेन्यू डिसाइड करना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना, फिर हम साथ गेम्स भी खेलते कोई हैं। एक ऐसा बच्चा जिसके साथ आपकी बहुत हो गई हो अटैचमेंट और फ्रेंडशिप? और इसी मेरी सबसे ज़्यादा शादी करना जब शुरू में आया था तो बहुत मीठा बच्चा था। शुरू में 15 दिन मेरे पास मेरे घर लगा था, तो उससे मेरी नेचुरली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा हमने 3 न्यूबॉर्न्स हैं हमारे पास जो हमारे घर में ही बड़े हो रहे हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। कुछ आप एक मैसेज देना चाहती हैं जो लोग हमें देख रहे हैं, जो जिनके बच्चे हैं, और कुछ इस तरह से कोई मैसेज? मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी कोई छोटे बेबी स्टेप्स लेके कोई नेकी कर सकता है, आई थिंक वहाँ से वो शुरू करें और कुछ भी कर लें। छोटा सा हेल्प करने के लिए किसी को पानी पिला दें या किसी की तरह हेल्प कर सकते हैं, वो प्लीज़ करें। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका रमज़ानुल मुबारक कैसा गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सकलैन अली। सकलैन अली, क्या आपका रोज़ा है? यस। कितने रोज़े रखे आपने? ये अभी आज का पहला रोज़ा है। ओके, अच्छा मुझे बताओ, क्या आपको अल्लाह ताला के नाम आते हैं? Yes. मुझे सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्हाबु का या मन हु अल्लाहुल अज़ीम ला इलाहा इल्ला हुवल रहमान अर्रहीम अल मालिक अल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बार अल मुतब्बकिरुल खालिकुल बासिरुल मुहैमिनुल अज़्ज़ार अल बहारुर रहाब। वाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, अल वहाब तक आपको नाम आते हैं। किसने सिखाए हैं आपको? ये मेरी मम्मा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रज़ाक। रज़ाक, आपका आज रोज़ा है? यस। आपको कोई भूख तो नहीं लगती रोज़े के दौरान? नो। अच्छा, कोई मुझे दुआ सुनाइएगा। वो रोज़ा रखने की। हाँ, रोज़ा रखने की दुआ। वबिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। वाह, माशाल्लाह। आप मुझे क्या सुनाना चाहेंगे? रोज़ा रखने की रोज़ा खोलने की दुआ। ओके, मुझे सुनाइएगा। वबिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। वाह, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तर। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये कहना तो बहुत आसान होता है कि यतीम और बेसहारा बच्चों की मदद की जाए, मगर इनको प्रैक्टिकली करके दिखाना ये कोई एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। और अगर आपके दिल में कोई नेकी का कोई जज्बा है और किसी की खिदमत करने का जज्बा है तो कोई भी नामुमकिन काम आप मुमकिन बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही देखने के लिए देखते रहिए हमारी स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। अस्सलामुअलैकुम। सुनो रमज़ान ट्रांसमिशन की इफ्तार पकवान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपका रोज़ा अच्छा चल रहा होगा, चल ना रहा हो बल्कि धो रहा हो। और दुआ करती हूँ कि रमज़ान आपके लिए, हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए खुशियों रहमतों का महीना साबित हो। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुनो किचन में और इस किचन में हम आपको मज़े की डेली बेस पे अफ्तार बनाना सिखा रहे हैं कि किस तरह आप 20 से 25 मिनट में एक बेहतरीन डिश तैयार कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। और इस किचन में हमारे साथ ताउन किया है डालडा ने, सबरोसो ने और 7 अप मिक्सेस ने। और यकीन जाने इन तीनों के बगैर आपका किचन और आपका अफ्तार और आपका दस्तरखान हमेशा अधूरा नज़र आएगा। तो जानते हैं अपनी शेफ़ से और उनको इन्वाइट करते हैं कि आज वो अफ्तार में हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। तो वेलकम करते हैं अनम शेख को। अस्सलामुअलैकुम अनम। रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमें हमारे नाजरीन को क्या बनाना सिखा रही है? आज की रेसिपी जो है इंस्पायर्ड बाय बच्चे, उसके बाद बड़े।
वेरी गुड, इंस्पायर्ड बाय बच्चे। मतलब मैं एक बात कहूँगी कि जैसे आज की जो रेसिपी है, जैसे बच्चों की खास तौर पे रोज़ा खुशाई होती है जब वो फर्स्ट टाइम रोज़ा रखते हैं, तो आप, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं पास्ता से, तो इसीलिए आज की रेसिपी जो है मैं डेडिकेट करूँगी खास तौर पे बच्चों के लिए। आज की जो रेसिपी है वो है जी बेक्ड, हम मैकरोनी बना रहे हैं विद साल्सा सॉस। इसकी बहुत ही सिंपल और जल्दी से बनने वाले इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए मैकरोनीज यूज़ करें, आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एल्बो मैकरोनी यूज़ करें। उसके बाद इसके अंदर जाएगा बॉइल्ड जो मिंस्ड होता है चिकन का यूज़ कर सकते हैं, बीफ, मटन, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, मटन कोई भी आप इसके अंदर जो है वो मीट ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर, मतलब सीजनिंग वो भी मैं आपको साथ साथ जो है वो बताती हूँ। आपको कम्युनिकेट हम करते रहेंगे बिल्कुल कि कितने हिसाब में आपने कौन सा मसाला डालना है। सबसे पहले हम ऑन कर लेते हैं अपनी फ्लेम। जी, चूल्हा जलाएंगे। एक हेल्प तो करें ना आप मेरी, इसमें डालें आप डालडा कुकिंग ऑयल। क्यों नहीं, है ना, आप ही की मदद करने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। इस रेसिपी के अंदर तकरीबन हम 1/3 तकरीबन कप के करीब जो है वो ऑयल का ऐड करेंगे, जो कि अप्रॉक्स 4 to 6 टेबल स्पून के करीब होगा। आप इसके अंदर ऑयल डालें ताकि जितनी देर में जो है हम अपना और थोड़ा डलेगा, ठीक है, दैट्स इट, बस इतना ऑयल डालेंगे। जितनी देर में ये थोड़ा सा जो है वो, इसको क्या कहते हैं कि हल्का सा इसके अंदर एक हीट का टेक्सचर आ जाएगा, तब तक मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। इसमें हमने चिकन का कीमा यूज़ किया है जो कि है 250 ग्राम्स। आप अकॉर्डिंग टू अपनी रेसिपी, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। आपने इसको सॉल्ट और ब्लैक पेपर में डालकर बॉईल कर लेना है। आपकी कन्वीनियंस के लेवल के लिए मैंने ये चीज़ की, अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली इसको ऑयल में कुक भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद सबसे पहले अब हम ऐड कर लेते हैं अपना चिकन का कीमा। चिकन का कीमा हम ऑयल में ऐड करेंगे और इसको हम थोड़ा सा जो है वो कुक करेंगे तो ये लाइट सा जो है वो थोड़ा सा गोल्डन साइड पे चला जाए। बिल्कुल ठीक। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी इसकी जो इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। अच्छा, ब्लैक पेपर जो है 1/2 टीस्पून के करीब मैं यूज़ कर रही हूँ, आप 2 टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसमें जाएगा सॉल्ट 2 टेस्ट, तो आपने सॉल्ट जो है वो बैलेंस करके ऐड करना है। इसके साथ इसके अंदर चले जाएंगी थोड़ी सी वाइट पेपर। बिल्कुल ठीक। वाइट पेपर का बहुत अच्छा जो है वो फ्लेवर आता है। अच्छा, स्पाइसेस जो हैं आप इसको अपने हिसाब से जो है वो कर लें। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है मैं इसमें रेड चिली जो है वो ऐड करूँगी। के बच्चे नाज़रीन ज़रा स्पाइस ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें। मीनवाइल मैं इधर का भी जो है स्टोव ऑन कर लेते हैं और इसको ऑन करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर। अब हम जा रहे हैं बनाने वाइट सॉस। बेसिकली वाइट सॉस साथ साथ हम बनाएंगे, इसके साथ जो हम सर्व करेंगे जी। और बटर कितना डालेंगे? तकरीबन हम 3 टेबलस्पून के करीब जो है इसके अंदर बटर ऐड करेंगे। तकरीबन मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून मैदे के फुल ऑफ टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको इतना कुक करेंगे कि ये स्लाइड सा जो है अपना कलर चेंज कर ले। और थोड़ा सा जो है मैं इसके अंदर डालडा कुकिंग ऑयल, अगर आपके पास थोड़ा सा है तो इसमें थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल देखिएगा कितना डाल दूँ थोड़ा सा, बस। हाँ जी, और थोड़ा सा हमने अंदर डालडा कुकिंग ऑयल इसके अंदर डाल। अच्छा जी, अब ये चिकन जो है ये थोड़ा सा जो है वो फ्राई हो गया है, तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये जो हमारा साल्सा सॉस है। ये तकरीबन हमने 1 बॉटल इसके अंदर यूज़ की है और इसको डाल के अब हम अच्छी तरीके से जो है इसको कुक करेंगे। और कुक करने के बाद बिल्कुल अच्छी तरीके से ये इनकॉर्पोरेट हो जानी चाहिए इसके साथ, बिल्कुल भी जो है इसके अंदर सॉस के अंदर हल्का सा भी जो है वो कच्चापन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी जो है ब्लैक पेपर ऐड करेंगे सॉस के अंदर। साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा इसके अंदर। और सॉल्ट डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। और इस तरफ मैं ले आती हूँ अपना स्पून, इधर रख देते हैं और मिल्क जाएगा इसमें तकरीबन 2 to 3 ग्लास की करीब। सॉस बनाने के लिए हम मिल्क भी यूज़ कर रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है। सारी जो सीजनिंग है वो इसके अंदर ऐड हो गई है, अगर आप ये उधर रख दें। थैंक यू। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ग्रेजुअली आपने थोड़ा सा जो है ऑयल मिल्क इसके अंदर ऐड करना है और आपने इस तरीके से इसको स्टर करते हैं। और हमने इसको इतनी अच्छी तरीके से स्टर करना है कि इसके अंदर कोई भी जो है वो लम्स नहीं होने चाहिए। अगर आप वहाँ से मुझे मिक्स हर्ब्स दे दें प्लीज़। ज़रूर। तो हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़े से जो है मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे, थोड़े से जो है हम ऊपर गार्निश के लिए भी यूज़ करेंगे जी, बिल्कुल। और ये हमारी जो सॉस है वाइट सॉस
जो बेसिकली मदर सॉसेस के अंदर एक सॉस आती है वो हमारी हो गई है रेडी। अब हम इसका स्टोव कर देंगे बंद और अब मैं आ जाती हूँ इस तरफ दोबारा से और इसमें हम ऐड करेंगे। बड़ी अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन गई हुई है, ज़बरदस्त। और अब हम इसके अंदर ये बॉइल्ड हमारी जो पास्ता है वो ऐड कर देंगे। और इसमें हम कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी। आपके बच्चे को कौन सी शेप पसंद है आप वो यूटिलाइज़ कीजिए ताकि आपका बच्चा खुश रहे और उसको पता चले आज उसकी मदर ने स्पेशली उसके लिए कोई चीज़ बनाई है। बिल्कुल। इसकी भी अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और मीनवाइल हम पहले थोड़ी सी जो है वो करेंगे कटिंग। ठीक है, कटिंग के लिए हम अपना कटिंग बोर्ड ले लेते हैं और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ी सी जो हमारी शिमला मिर्च होती है। अच्छा, वो इसके अंदर जो है बड़ा अच्छा सा जो है वो कलर भी ऐड करेगी। अब हम इसको थोड़े से राउंड फॉर्म में जो है अपनी शिमला मिर्च को ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छा। ये वाइट पार्ट जितना भी है इसका सारा हम रिमूव कर लेंगे। ठीक है जी। अब इस तरफ से थोड़े से ग्रीन अनियंस को भी हमने थोड़े बड़े साइज में इनको करना है। अच्छा। हमें इनको बिल्कुल फाइनली चॉप नहीं करना। अब आपने क्या कर लेना है कि एक डीप डिश ले लेनी है इस तरीके से और उस डीप डिश के अंदर आपने सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालडा कुकिंग ऑयल लगाएंगे ताकि जो है हमारा वो जो कहते हैं ना डिश के साथ बस स्टिक ना हो कुछ भी, ताकि पास्ता जो है वो नीचे स्टिक ना हो। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं और अच्छे तरीके से इसको आपने थोड़ा सा ऊपर भी लगा लें ताकि जो है इसके साथ बिल्कुल भी स्टिक ना करे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले अपना पास्ता की एक लेयर। जितना भी मैक्सिमम पास्ता इसके अंदर जा सकता है डिश में देखने में प्रेजेंटेशन करने में अच्छा लगे उतना ही आप। अच्छा, ये आप बीफ कीमे के साथ और मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने बनाया चिकन के कीमे के साथ, तो आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप क्या कौन सा मीट बेसिकली अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। थोड़ी सी मैं इसके अंदर ये कैप्सिकम जो है वो ऐड करूँगी। ठीक है जी। और थोड़ी सी हम ज़रा रखेंगे जो हमारी ज़्यादा खूबसूरत है वो हम ऊपर की टॉप पे करेंगे और जो थोड़ी सी जैसे स्मॉल पीसेस में है वो हम सेंटर में करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये मैंने इस तरह रॉ इसलिए रखी है कि ये जब कुक होगी तो ये ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगी जब हम इसको बेक करेंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। अब बारी आ जाती है वाइट सॉस की और अब हम इसको एज इट इज़ अपने पास्ता पे पोर कर देंगे। ठीक है जी, इस तरीके से। तो ये हमारा जितना भी सॉस है सारा हम पास्ता पे अच्छी तरीके से कोशिश यही करेंगे कि टॉप पे सारा अच्छा सा जो है वो सॉस वो इसके ऊपर ड्रिजल हो जाए। बिल्कुल ठीक। फिर अब हम लास्टली क्या करेंगे कि अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़ एंड चेडर चीज़। क्या बात है। क्योंकि देखिए बेक चीज़ पास्ता है बेसिकली, तो इसके अंदर चीज़ की क्वांटिटी जो है आप ज़रा थोड़ा सा दिल खोल के कहते हैं ना वो डालेंगे, ज़्यादा डालें, लेकिन वो आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं अगर आपके घर में इतनी चीज़ नहीं भी पसंद की जाती। तो आप अपने हिसाब से थोड़ी डाल लें। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसको अच्छी तरीके से जो है हम स्प्रेड आउट कर देंगे और यहाँ पे मैं इसके ऊपर लास्ट में सिर्फ ऐड करूँगी जो कैप्सिकम हमने कट करके रखे हैं और उसके बाद मैं इसके अंदर जो ऐड करूँगी थोड़े से हर्ब्स ऐड करेंगे, थोड़े से ऑलिव्स ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा जो है कलर हमारी रेसिपी का अच्छा सा जो है वो निकल कर आए। जब रेसिपी जो है वो दिखने में प्यारी लगनी चाहिए। आप साथ ही साथ मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं if you want। और ये देखिए इस तरीके से कॉर्न मशरूम्स ऐड कर लीजिए जी, ज़बरदस्त। थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी इस तरीके से। और अवन हमारा प्री हीट है, दोनों जो है वो उसकी ऑन है ग्रिल्स। अच्छा, अब लास्ट में मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस। ठीक है, ठीक है जी। और थोड़ा सा सोया सॉस इस तरीके से। दैट्स इट। और अब हम इसको करेंगे बेक लाइक फॉर 15 to 20 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे।
तो अनम एक स्पेशल चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह अनम वैसे भी कहती रहती है ख़वातीन के हवाले से, अगर आपका आज मन नहीं है काम करने को, किचन में जाने को, कुछ एक्स्ट्रा करने को, तो आप ये कर सकते हैं जो अभी अनम करने वाली है। बिल्कुल। और एक दफ़ा हम एक शो में डिस्कस भी कर रहे थे कि नजफ कह रही थी कि ना उनको समोसे बनाना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम लगता है। एग्जैक्टली, मुझे समझ नहीं आता बाइंडिंग कैसे होगी, पेस्ट कहाँ लगेगा, क्वांटिटी कितनी अंदर जानी चाहिए। बिल्कुल। और इसका जो एक चीज़ बड़ी आसान कर दी है वो है जी सबरोसो। सबरोसो ने काम आसान कर दिया। बिल्कुल, सबरोसो ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। और सबसे पहले जो है मैं इसके अंदर डालडा कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी, और आपको पता है कि डालडा कुकिंग ऑयल के बगैर हम समोसे नहीं बना सकते। तो समोसे जो हैं हम यूज़ कर रहे हैं इसके सबरोसो के, और आपको पता है कि वो फुल फिल्ड होते हैं चिकन के साथ, चिकन मिन्स उसमें होता है, और फ्लेवर भी बड़ा माइल्ड सा, जो कि आपको खाने के बाद बिल्कुल भी स्पाइसी भी नहीं होता। इफ्तार में आप इजीली उसको एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों को समोसे पकोड़े से ना एसोफेगस में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, हम नहीं खाएंगे क्योंकि इसमें बहुत स्पाइस है। लेकिन सबरोसो की सबसे अच्छी क्वालिटी ये, इन्होंने जितना भी अपने प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं उसमें बहुत ही अच्छा हस्बे ज़रूरत मसाला सीजनिंग ऐड किया ताकि आप इजीली उसको एंजॉय कर सकें अपने इफ्तार के अंदर। तो अभी हम सबरोसो के जो समोसे हैं वो हम ऐड करने वाले हैं ये डालडा के कुकिंग ऑयल में, और आपको बताएंगे कि अगर आपका मन नहीं कर रहा आजकल, अगर आपके पास वक्त नहीं है कि घर में बैठ के आप समोसे बना सकें, अलहदा से उसको मैरिनेट कर सकें, मटेरियल बना सकें, तो आप सबरोसो के जो समोसे हैं वो बाय कर सकते हैं और उसको अपने दस्तरख्वान में ऐड कर सकते हैं। अब हम 1 बाइट सैंडविच वो कह सकते हैं कि आप समोसे हैं इसके बड़े ही कन्वीनियंट हैं खाने में भी और प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम 1 बाय 1 करके इसको ऑयल में डालेंगे। अच्छा जी, और जो रिमेनिंग है उसको वापस अपने बॉक्स में डालेंगे, और इसको दोबारा से आपने अब उसी तरीके से जो है अपने फ्रीज़र में रख देना है। बिल्कुल। तो आप जितने भी आपको चाहिए आप जितने आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप अपनी रेसिपी जो है वो बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में बनाएं। अच्छा, ये समोसों का एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि ये जो है आप इनको एयर फ्रायर और बेक कर सकते हैं। अच्छा, एयर फ्राई भी कर सकते हैं और वही शक्ल आएगी, वही सब कुछ आएगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि इसको शैलो फ्राई भी करें। ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है ना, क्योंकि आप ये बात नहीं करती कि आप कहते हैं फ्राई में ही टेस्ट आएगा। बिल्कुल। लेकिन सबरोसो के समोसे इस तरह के कि अगर आप उसको एयर फ्राई करेंगे तो भी उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट, इवन तो उसकी प्रेजेंटेशन भी एज इट इज होगी जैसे आप उसको फ्राई करेंगे। एक बड़े मजे की बात है कि एक डिश आपने खुद से थोड़ी सी क्रिएट कर ली घर पर, और एक सबरोसो ने आपकी मदद कर दी इफ्तार को मजीद सजाने में, आपका दस्तरख्वान मजीद सजाने में। बस आपने उसको फ्राइंग करना है, या जो भी आप उसको डीप फ्राई करना चाहते हैं, शैलो फ्राई करना चाहते हैं, आप एयर फ्राई करना चाहते हैं, या आप बेक करना चाहते हैं। इट्स अप टू यू कि आप डाइट के हवाले से क्या चीज़ प्रेफर करते हैं। अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे समोसे हुए हैं या नहीं। बिल्कुल, हम अपने समोसे हो से गए। जी बिल्कुल हो गया। अब हम इसका फ्लेम कर देंगे बंद, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है हम नहीं इसको कुक करेंगे, फिर वो थोड़े ब्राउन साइड पे चले जाएंगे। अब ये देखेंगे कितना अच्छा। एक और चीज़ सबरोसो की मैं इधर काउंट करना चाहूँगी कि बहुत अच्छी फिलिंग है कि हमारा देखिए ऑयल जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ज़रा सी भी हमारी फिलिंग जो है वो निकली नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती है, ये 1 बाइट समोसा है। बिल्कुल 1 बाइट समोसाज हैं ये। तो अब आप चाहें तो पूरा पैकेट फ्राई कर लें, चाहे तो फिर अकॉर्डिंग टू अपनी फैमिली जो है आप उसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से आज की इफ्तार में तो अपने बच्चों को आप बिल्कुल हैप्पी कर सकते हैं। बच्चा अगर आपसे नाराज़ भी है तो ये 2 चीज़ें खा कर वो कहेगा बिल्कुल आई लव यू मॉम, आपसे बेहतर कोई नहीं है। बिल्कुल। और तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिल्कुल डिश आउट करेंगे, और इस तरीके से हम इसको प्लेटर में सर्व कर देंगे। मैंने ब्लैक प्लेटर का इसलिए इंतखाब किया है कि वो ज़रा गोल्डन कलर है, तो वो ज़रा खूबसूरत लगता है इसके ऊपर। अच्छा जी, थोड़े से ऐसे करते हैं कि इसकी गार्निश कर ही देते हैं। थोड़े से मेरे पास इस वक्त स्प्रिंग अनियंस पड़े हुए हैं, तो हम इनको बिल्कुल फाइनली चॉप करके जो है इसके ऊपर डाल देते हैं, ताकि थोड़ा सा जो है हमारी रेसिपी में एक कलर और ऐड हो जाए। इस तरीके से बिल्कुल हम फाइनली चॉप करेंगे, और फाइनली चॉप करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बस कलर चाह रहे हैं, डल गोल्डन ब्लैक और ग्रीन का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन डिश को दिया जाए। और यहाँ पे जो है अब हम चलते हैं अपने बेक्ड पास्ता की तरफ, जो कि बिल्कुल रेडी हो गया है, और बहुत अच्छी सी जो है
स्मेल आ रही है हमारी रेसिपी के अंदर से। अच्छा जी, अब ये जो है हमारी बिल्कुल पाइपिंग हॉट है, क्या बहुत बात ध्यान से जबरदस्त। आपने हाँ, अपने ध्यान से आपने शिफ्ट करना है क्योंकि ये बहुत गर्म होगी, जाहिर बात है अवन से निकलेगी। और इसको कर लेंगे हम ये, और यहाँ पे है हमारे पास तो वाई नॉट। फ्लेवर भी है, टेस्ट भी है बिल्कुल। और अच्छा भी लगेगा। और चीज़ कितनी फ्रेश नज़र आ रही है, मतलब बहुत ही अच्छी। मेल्टेड चीज़ तो वैसे ही बहुत टेम्पटिंग होती है। बिल्कुल, और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं हमारी ज़बरदस्त किस्म की 7 अप के साथ, क्योंकि ड्रिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द फूड और विद द अफ्तार एज वेल। और पूरे दिन का आपने रखा होता है रोज़ा, तो उसके लिए ड्रिंक साथ ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का इफ्तार पकवान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त यहाँ से। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं नाजरीन। रमज़ान में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने की फ़िक्र तो उज़ैर रहती है, लेकिन साथ ही साथ एक और फ़िक्र भी लाहक हो जाती है, और वो ये कि रमज़ान में वज़न कम होगा या उल्टा बढ़ जाएगा। क्योंकि रमज़ान में अक्सर लोग यही शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि रोज़े रखने के बावजूद उनका वज़न कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जन्नत, ऐसा ही होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह वही रिवायती तली हुई अशिया, चटखारेदार पकोड़े, समोसे और रोगनी खाने हैं जो इफ्तारी में दस्तरखान की शान समझे जाते हैं। तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ है कि आपको बताएं कि रमज़ान में सेहतमंद ग़िज़ा कैसे ली जाए और कौन सा ऐसा डाइट प्लान अपना लिया जाए जो कि ना सिर्फ हमें एनर्जी भी दे बल्कि वज़न कम करने में भी मददगार साबित हो। तो हमें ज्वाइन किया है माहिर ग़िज़ाइयत आयशा सिद्दीक़ा ने। तो ये सारे सवालात हम उन्हीं से जान लेते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि रमज़ान में अक्सर लोग वज़न कम करने की बजाय बढ़ने की शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारा वज़न बड़ा बढ़ गया है। और अब भी हम देख रहे होंगे कि इफ्तार दस्तरखान पर लोग बैठे होंगे और ज़हन में ये चल रहा होगा कि जनाब जो ही सायरन की आवाज़ आएगी मैंने ये चीज़ पहले उठानी है, ये तली हुई जो चीज़ें हैं ना ये सबसे पहले खानी। उज़ैर आप ये सोच रहे हैं क्योंकि इफ्तार होने में चंद मिनट बाकी हैं, तो उज़ैर के दिमाग में चल रहे हैं समोसे पकोड़े, लेकिन उज़ैर ये भी चाहते हैं कि उनका उज़ैर के सामने इस तरह का कोई एहतमाम नहीं, और उज़ैर ये भी चाहते हैं कि उनका वजन भी ना बढ़े। तो ऐसा हो सकता है? चले मेरे पे मिसाल रख के आप बना दें। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। असल में यूजुअली होता ये है कि हम लोग रमज़ान में ना चाहते हुए या चाहते हुए रूटीन से ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं, जबकि मामला उलट है। हमें रमज़ान में कम खाना खाना चाहिए क्योंकि इसका मकसद ही पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग फास्टिंग कर रहे होते हैं। फास्टिंग के बाद हम लोग इफ्तार में वो सारी चीज़ें ले लेते हैं जिसके लिए हम लोगों को रुकना चाहिए। हमें अपना जो है वो वज़न भी एक तो कम होता है और उसके अलावा सेहत भी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है वो रूटीन से ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं, तो ये एक बड़ी मेजर वजह होती अच्छा, है। वो ये कहते हैं कि हम लोग 12-13 घंटे भूखे रहते हैं, अगर उसके बाद अगर हम पकोड़े समोसे खा लें तो हम पतले हो सकते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन है जो कि गलत है। बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। देखिए 12-13 घंटे के लिए आपका स्टमक वर्किंग में नहीं है और आप सडनली उसको इतने हैवी वेट आइटम्स जब इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर देते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक मशीनरी है वो बिल्कुल एक टाइम के लिए जो है वो स्टॉप की हुई है और आपने सडनली उसके ऊपर इतना लोड डाल दिया और वो फौरन से जब वर्किंग में आती है तो जाहिर है उसकी एक और मिसाल ये भी हो सकती है ना कि आप बिना वार्म अप के हैवी वेट ट्रेनिंग करना शुरू कर दें तो फिर उसके उल्टे नुकसान ही होते हैं आपको फायदे की बजाय। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात, अगर जब आप सबसे पहले जो एम्प्टी स्टमक आप खाना ले रहे होते हैं, जो अपने स्टमक को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो होता भी यूजुअली फ्राइड आइटम्स हैं। जितने भी जंक फूड हैं, जितने भी अनहेल्दी आइटम्स, अनहेल्दी ऑप्शंस हैं, वो ज़्यादातर इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे होते हैं। पीते हैं प्यास बुझाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सब चीज़ें जो जितनी भी हम लोग अनहेल्दी आइटम्स लेते हैं। जिस तरह आपने बात की कि लोग ना रमज़ान में ज़्यादा खा रहे होते हैं, उन्हें मतलब पता भी नहीं चल रहा होता, हालांकि कम खाना चाहिए। तो ये ज़्यादा खाने में मसला है या गलत खाने में मसला है? जिस तरह से फ्राइड चीज़ें हैं, मीठे की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन, जिस तरह जन्नत ने बात की, इसका मसला ज़्यादा है या ज़्यादा खाने का प्रॉब्लम है? देखिए 2-3 फैक्टर्स हैं। नंबर एक तो ये कि आप बहुत ज़्यादा भी खा रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर इंसान जो है वो अपने माइंड में यही चीज़ लेकर खा रहा होता है कि मैं पूरे दिन से भूखा हूँ तो मैं बस जो भी खाना है अभी खा लूँ, ख़त्म कर लूँ। और सेकेंडली हमारी ऑप्शंस भी इस तरह की अनहेल्दी होती हैं। यूजुअली अगर हम लोग रूटीन में अपने मील्स को देखते हैं तो हम इतना अनहेल्दी नहीं खा रहे होते एज़ कम्पेयर टू रमज़ान। और रमज़ान में हम लोग ज़्यादातर फ्राइड आइटम्स खा रहे होते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं। और थर्डली एक और चीज़ है कि हम लोग रमज़ान में अपना वर्कआउट और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि हमें ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हम ज़्यादा हिलेंगे और ज़्यादा अपने आप को जो है वो इस एक्सरसाइज या वर्कआउट में इन्वॉल्व करेंगे
तो हमारी एनर्जी कम हो जाएगी और हमारा रोज़ा सही से नहीं गुजरेगा। तो आयशा ये एक भी सवाल factors यहाँ पे हैं। पैदा होता है कि मतलब आप जो रूटीन में 11 महीने जो आप मतलब अगर आप आधा घंटा वॉक कर रहे हैं या घंटा कर रहे हैं, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो उतनी ही रखनी चाहिए रमज़ान में या उससे थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए? ये भी लोगों का एक बड़ा सवाल होता है। देखिए बिल्कुल ख़त्म करना तो ज़ाहिर है ये तो गलत चीज़ है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत एक्टिविटी करनी है, आपने आपको फिजिकली एक्टिव रखना मतलब है। दुरानियाँ उतना ही रखें या उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए लेकिन रमज़ान कम में? कर करनी सकते कब है? हैं और इफ्तार इसकी के बाद के इफ्तार से पहले? बिल्कुल, इसकी टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं। टाइमिंग्स में ये है कि जैसे अगर आप लोग इफ्तार से थोड़ी देर पहले करेंगे, वो एक ऐसा टाइम होता है कि जिस टाइम आपकी एनर्जी जो है वो एट द लोएस्ट होती है। उस टाइम अगर आप किसी किस्म की एक्टिविटी करेंगे, स्ट्रेनस एक्टिविटी करेंगे, स्पेशली कोई बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, तो ज़ाहिर है वो आपको फ़ायदा देने के बजाय ज़्यादा नुकसान देगा। तो आप अपनी टाइमिंग्स थोड़ी सी इस तरह से कर लें कि आप इफ्तार के फ़ौरन बाद कर लें, यानी आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद अपना वर्कआउट का टाइम रख लें, या फिर आप सहरी के थोड़ी देर बाद कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग वॉक होती है, आप यूजुअली वो भी की जा सकती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग्स पे फोकस रख के कर सकते हैं। और वो जो नुक्ता था कि मतलब दुरानियाँ, मतलब जो आपका 11 महीने में है और रमज़ान में, वो सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए? डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आप इजीली किस तरह कर सकते हैं। जैसे हर इंसान का एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है, हर इंसान की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा भी एनर्जी जो है वो वाली जो भी एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा और जो जल्दी अगर थक वजन जाते कम हैं। करना चाहता है तो वो क्या करे? जो वजन कम करना चाहते हैं वो कितनी सबसे पहले एक्सरसाइज तो करे, कितनी अपनी वॉक करे? डाइट पे फोकस करें। वो बहुत कुछ करे, वो भी बताएंगी आयशा। आयशा बताएं, लंबा चार्ट है वो तो एक। सबसे पहले तो वो अपनी डाइट पे फोकस करें, ठीक ठीक है। अगर है। हम स्टार्टिंग फ्रॉम सहरी करते हैं कि किस तरह से अपनी डाइट को चलें प्लान सहरी कर से सकते शुरू हैं। कर लेते हैं हम सही रमज़ान से में। करते हैं। सहरी में सबसे पहले तो अपनी जो डाइट है उसके अंदर प्रोटीन आइटम्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो ज़रूर शामिल करें। प्रोटीन में क्या आ जाता है? अंडा, दूध, दही। आपने प्रोटीन का, मुझे लगा आप कहने लगे कि पराठों के बिना तो अधूरी है सहरी तो लोगों वो की। मिलते मैंने जुलते कहा था अल्फाज कि हैं उज़ैर शायद। इस वक्त पकोड़े, समोसे, पराठों के बारे में सोच रहे हैं और फिर कहते हैं लेकिन वजन लाहौर कैसे ये कम खुश करूं? खुराक होते हैं आयशा वैसे भी। अच्छा ये बताएं कि अंडा बॉयल करें कि ऑमलेट फ्राई करके किसी खाएं? भी फॉर्म में ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आपने बस अंडा कंज्यूम करना है क्योंकि आपको वो प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन के अंदर जो है वो, अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो उसकी वजह से जो आपके फास्टिंग के दौरान या एक्टिविटी आप ज़्यादा कर रहे होते हैं या कोई भी ऐसा जो आपकी वर्कआउट वगैरह है, उसकी वजह से जो मसल लॉस हो रहा होता है वो रिकवर हो जाता है। तो प्रोटीन आपने ज़रूर लेना है। प्रोटीन और किसी भी अंडे को फॉर्म में जल्दी लेना के है। साथ ही खाएं। वो आपकी मर्जी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती, कुछ को पसंद नहीं होती, अच्छा तो कहा it जाता totally है अगर depends। वेट आपने कम करना है तो जल्दी अवॉइड करें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फैट कटर है सर्दी का। होल एग भी ले सकते हैं और आप एग वाइट्स भी ले सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ओन सेल्फ, ठीक है, आपकी अपनी पसंद पे होता है। और इसके अलावा और आप क्या प्रोटीन ऑप्शंस आ में- जाती हैं सहरी में हमारे पास? इसके अलावा आप रोटी ले सकते हैं। अगर आप पराठे के शौकीन हैं, इवन आप पराठा भी ले सकते हैं। आप अच्छा। उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं। मतलब आप बहुत हैवी वेट और 2-3 पराठे खाने के बजाय बेहतर है कि आप 1.5 पराठा ले लें, 1 पराठा ले लें, ठीक है। उसके साथ आपके पास जो भी रूटीन में जो सालन है या जो हमारी रूटीन की सहरी होती है वो आप ले या सकते हैं। दही का इस्तेमाल कर लें। दही बिल्कुल, प्रोटीन में आप दही भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं। और इसके अलावा खजूर का इस्तेमाल जो यूजुअली इफ्तार में होता है, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ सब लोगों को कि खजूर का इस्तेमाल सहरी में भी लाजमी करें। एक तो उसमें फाइबर होता है, वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस ज़्यादा देर तक रखता है, और सेकेंडली वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फूड आइटम है। अगर आप वो लेते हैं तो आपका रोज़ा काफ़ी देर तक अच्छा, जो है वो अच्छा फाइबर बड़ा गुजरता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगने देता और आपको एहसास होता है कि आप जनाब फुल हैं अभी तक। तो फाइबर वाली ऐसी कौन सी डाइट्स हैं जो आपको सहरी में लेनी चाहिए ताकि आपका जो है ना वो इफ्तारी तक अच्छा गुजारा हो सके? इफ्तारी तक तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन ये है कि दिन का मैक्सिमम टाइम जो है वो आपका अच्छा गुजर सकता है। यानी आप 12-1 बजे तक आपको जो है वो भूख लगने के चांसेस नहीं होंगे। तो उसमें आप जैसे मैंने बताया कि 2 से 3 खजूरें ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट का इस्तेमाल लाजमी करें। कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, वो अपने खाने के साथ ऐड करें। सेब है, केला है, कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो वेजिटेबल्स हैं, जो सैलड की फॉर्म में यानी रॉ वेजिटेबल्स हैं, वो भी ले सकते हैं। एक बोल आप ले लें, कोई भी वेजिटेबल्स का सैलड ले लें, इसमें खीरा, अच्छा, टमाटर, आयशा, प्याज अगर कोई वगैरह। वीट नहीं खाना चाहता तो वो जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकता है, जौ का या जई का? बिल्कुल कर सकता है। हमें कोई भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। उसमें ये है कि आपकी अपनी पसंद पे और आपकी डाइजेस्टिबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे वीट को तो आप जौ का दलिया ले सकते हैं, जौ की रोटी बना के ले सकते हैं, जो कि वेट लॉस के लिए भी अच्छी है और फाइबर रिच भी बहुत ज़्यादा है वो। अच्छा चलिए, अब हम बात कर लेते हैं सहरी और इफ्तारी को तो हमने डिस्कस कर लिया। रमज़ान के बाद मतलब जिन लोगों ने तो बड़ी अच्छी रूटीन फॉलो की है ना रमज़ान के अंदर, सहरी और इफ्तारी उन्होंने बड़ी कंट्रोल की हैं, अब आगे वो अपना लाइफस्टाइल किस तरह से मैनेज करें कि ताकि जो रमज़ान में उन्होंने मेहनत की है वो आगे चल के उनकी ज़ाया ना हो जाए? क्योंकि अक्सर लोग ना ईद पे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।
हम लोग कुछ लोग जो बिल्कुल दावतें ऐसी चल रही होती हैं, दावतों का सिलसिला चल रहा होता है। अच्छा, दावतों के लिए मैं थोड़ा सा ही बता देती हूँ कि अगर ईद के बाद जैसे ईद पे दावतें वगैरह होती हैं तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। ये नहीं है कि आप इंजॉय ना करें, इंजॉय करें ज़रूर करें, लेकिन थोड़ा सा माइंडफुल ईटिंग के साथ करें। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये है कि आपने जो भी खाना है, एक तो उसके पोर्शन साइज़ कंट्रोल रखें, और इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ बहुत मुरगन ग़िज़ाएँ वगैरह बनती हैं ईद पे, कबाब हैं, सालन वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसके साथ सैलेड का इस्तेमाल लाजमी करें। और फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह के बजाय कोशिश करें कि जूसेस ले लें, ताकि आपकी जो वो क्रेविंग्स है वो भी सेटिस्फाइड हो जाएं, और इसके अलावा आपको किसी किस्म की जो है वो कमी फील ना कहा हो। जाता है कि आप फ्रेश जूसेस भी ना लें, अब तो मना किया जाता है कि उसमें फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा होता है, वो आपको नुकसान पहुंचाता है और वो जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है फ़ौरन। रिकमेंडेशन की बात करें तो जाहिर है हम फ्रूट को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि फ्रूट के अंदर फाइबर होता है और जूसेस में वो फाइबर सारा निकल जाता है। जो पल्प की फॉर्म में हम लोग उसे निकाल देते हैं, स्ट्रेन कर देते हैं। तो रिकमेंडेशन तो यही है कि आप फ्रूट लें, होल फ्रूट लें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर हम लोग इस तरह स्टेप वाइज देखें और फिजी ड्रिंक्स और जूसेस को कंपेयर करें तो जूसेस आर द बेस्ट। लेकिन शर्त यह है कि उसके अंदर कोई एडिड शुगर नहीं होनी चाहिए, जस्ट फ्रूट की जो अपनी मिठास है वही होनी चाहिए, इसमें कोई शुगर ना हो, कोई किसी किस्म की जो है वो एडिड शुगर मौजूद ना हो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आप फिजी ड्रिंक्स के अलावा अपनी हाइड्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि रमज़ान में हम लोग उस तरह से पानी की कंजम्पशन नहीं कर रहे होते। फिजी ड्रिंक्स की आपने बात की तो ये हम देख रहे होते हैं इफ्तारी में भी किसी ना किसी तरीके से, कोई डायरेक्ट नहीं ले रहा तो दूध छोड़ा तो उसने जनाब लाजमी पीना, वो कहते हैं इसके बिना तो तसव्वुर ही नहीं है इफ्तारी का, हमें एनर्जी इससे मिलती है। एग्जैक्टली ऐसी है, लेकिन अगर आपने लेना भी है तो उसमें सिर्फ 1 से आधा गिलास लें, उससे ज़्यादा ना लें। बेहतरीन इफ्तारी तो यही है कि आप 2 खजूरें लें और 1 सादा ग्लास पानी के साथ अपना रोज़ा इफ्तार करें। और उसके बाद फिर आप नमाज का ब्रेक लें। नमाज के ब्रेक के बाद अगर आपने कोई फ्राइड आइटम लेने भी हैं, ज़ाहिर है हमारा कल्चर ऐसा है, अब हम इस चीज़ को अवॉइड तो नहीं कर सकते, तो अगर आपने लेना भी है तो उसके लिए आइडियली ये है कि आप कोई एक फ्राइड आइटम लें, जैसे पकौड़े हैं, समोसे हैं, क्वांटिटी कम तो क्वांटिटी आप कम करें, लेकिन कम खाएं। बिल्कुल 2 से 3 पकौड़े ले लें, एक आप समोसा ले सकते हैं, छोटा समोसा है, बड़ा समोसा है तो वो आप एक ले लें, इस तरह से अपनी क्वांटिटी को फोकस करें। आपने बात की, मुझे बताइए कि जिस तरह से अपने सिंपली आप पानी का ग्लास लें और खजूरों के साथ आप इफ्तार करें, उसके बाद कितना आपको वेट करना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए कि उसके बाद फिर आप जो है वो बाकायदा कुछ खा सकें, क्योंकि एकदम हैवी खाना तो ऑब्वियसली बोझल हो जाता है बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत पर, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, तो वो कितना गैप होना चाहिए? सिर्फ आप नमाज की ब्रेक लें, और नमाज के ब्रेक के बाद आप रूटीन में जो आपके पास जितनी भी फूड आइटम्स बने हुए हैं, जैसे अगर फ्रूट चाट है, चना चाट वगैरह इस तरह की चीज़ें बनी होती हैं, तो वो आप एक बोल ले सकते हैं उसका एट अ टाइम। एक दिन में कोशिश करें, अगर आप वेट पे भी के लिए कॉन्शियस हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो जस्ट 1 बोल आप फ्रूट चाट ले लें, चना चाट ले लें, उसके साथ कोई 1-2 फ्राइड आइटम्स ले लें। कुछ लोगों ने ना बाउल भी इतना बड़ा रखा होता है। अहम सवाल लास्ट में पूछूंगी, चाय कॉफ़ी ले सकते हैं ना सहरी में या इफ्तारी में? कभी भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन एम्प्टी स्टमक नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि रोज़ा इफ्तार करते साथ ही उनको कुछ खा पी के आप चाय या कॉफ़ी जो है वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आयशा आपका। और नाजरीन, इसके साथ ही हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।